हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक है, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और आज मैं फिर से आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट द नेक्स्ट बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा शिफ्ट, बड़ा चेंज अब आने वाले फ्यूचर में आएगा, इस बारे में आज की टैरो रीडिंग होने वाली है, जिसके लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव द कार्ड लव टमेटो नंबर 30, या फिर जो क्रिस्टल है हमारे पास वो है रोज क्वार्ट्ज। तो अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस कार्ड से या फिर रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। और इसके अलावा मैं एक अदर ऑप्शन चाहे तो आपका नेम, इनिशियल या ज़ोडिएक साइन डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, उसके थ्रू भी आप अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए है हमारे सामने नंबर 1 कैरेट क्लैरिटी, और जो क्रिस्टल है वो है येलो सिट्रीन। तो अगर आप ड्रॉन फील करते हैं येलो सिट्रीन और इस कैरेट के कार्ड से, तो आप पिक कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2। एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव द कार्ड नंबर 37 हीलिंग, और साथ में है ये ग्रीन एवेंचुरीन का क्रिस्टल। तो जो कोई भी कार्ड, इमेज या क्रिस्टल आपको अपनी तरफ बुलाता है, आप उससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, इसको ओपन माइंडसेट के साथ देखें। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आपके लिए है, और जो नहीं होती हैं वो दूसरों के लिए है, तो दूसरों के लिए छोड़ दें। और कार्ड्स को पिक करने के लिए एक 10 to 15 सेकेंड्स की स्क्रीनशॉट और वीडियो भी आगे आएगी, तो आप इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती है और आप मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप और ईमेल, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस इतना ही मैं कहना चाहती थी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड लव ऑफ टमेटो, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से। तो ये है आप लोगों की टैरो रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, जो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। सबसे पहले जो आपका सिग्निफिकेटर कार्ड है, उससे जो मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ वो बताना चाहूंगी। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है ये रेड कलर का वाइब्रेंट टमेटो का कार्ड, और इसमें मैसेज है लव, और यहाँ पे है एक इमेजरी जो बताता है लव पोशन। साथ में रोज क्वार्ट्ज आपने सेलेक्ट किया है। जो स्ट्रेट अवे एक मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो बड़ा शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, उसका थीम है लव। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी पर्सनल कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अबाउट सेल्फ लव, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज और लव, सेल्फ लव के बारे में भी बताता है। रेड इज द कलर ऑफ लव एंड दिस पिंक रोज क्वार्ट्ज एज वेल। यहाँ पे नंबर 30 है, 3 नंबर इज ऑफ जुपिटर गुरु। तो कुछ ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल कनेक्शंस और लव लाइफ में। इसकी और डिटेल्स हम चेक करेंगे थ्रू टैरो एंड अदर ओरेकल कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है विद रोज क्वार्ट्ज। और अगर आप ब्लॉकेज फील करते हैं तो आपको हार्ट चक्रा ओपनिंग के लिए मेडिटेशन करना चाहिए और सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए जो टीली फॉर्चून कार्ड्स आए हैं, दैट इज वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। एंड साथ में जो तीसरा कार्ड है दैट इज डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। ठीक है, तो ये आप लोगों के कार्ड्स हैं।
उसके बाद आप लोगों के जो टैरो कार्ड्स आए हैं दैट इज 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 6 ऑफ कॉइन्स एंड डेथ। ठीक है, फिर विजडम ओरेकल से आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं दैट इज राउंड एंड राउंड, नंबर 25, नंबर 14 ट्रुथ बी टोल्ड, और तीसरा कार्ड है 40 को क्रिएट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और जो कार्ड आप लोगों के लिए आया था वो है नंबर 33 नॉस्टैल्जिया। सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले आप लोगों के लिए एंजल नंबर 33 और 333 333 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे नंबर 33 है, यहाँ पे 3 है, तो एंजल नंबर 333 बताता है डिवाइन ब्लेसिंग्स के बारे में। आप लोगों के लाइफ में डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंजल और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। एंजल नंबर 333 आप चेक भी कर सकते हैं कि लव लाइफ में या किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप चेक करना चाहते हैं तो क्या मतलब है उसका। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है 5 ऑफ कप्स, जो कि बताता है एक ऐसे इमोशनल वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ पे सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, किसी तरीके का फियर है ऑफ लॉस, और साथ में यहाँ पे एक एनर्जी है ऑफ लैक, एक लैक माइंडसेट को बताता है। ये जो 3 कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं, पूरा का पूरा पानी बिखरा हुआ है, ये पर्सन उसको फेस भी नहीं करना चाहती है। कहीं ना कहीं ये बताता है आपका कोई फियर है या आपके मन में कोई ऐसा डर है जो आप फेस भी नहीं करना चाहते हो। दिस कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप। क्यों ऐसा डर क्यों है? क्योंकि कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई भी चीज जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको लेके आप बहुत इमोशनल हो, उसमें आपने ना एक साइकिल देखा है, या फिर आपने राउंड एंड राउंड कोई चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, ले दे के कोई घूम फिर के सिचुएशन सेम आ जा रही है। ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, या फिर ये कोई सिचुएशन हो सकती है जिससे आप तंग आ गए हो सकता है रिलेशनशिप में आपने पहले फेलियर्स देखे हैं, या कनेक्शंस में आप बहुत ज्यादा लकी नहीं रहे हो। ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप सैड हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, और आपको एक फियर हो सकता है, डर हो सकता है ऑफ लॉस, किसी चीज को खोने का। ऐसा कोई डिजायर हो सकता है आपका जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, यू वांट टू होल्ड इट वेरी टाइट। देन यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड वैसे बताता है आइसोलेशन के बारे में, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, कुछ ऐसी चीज जिसमें स्पिरिचुअल लर्निंग जुड़ी हुई है। तो ये सैडनेस है आपकी, इट कैन बी रिलेटेड टू फीलिंग लोनली, आइसोलेटेड। हो सकता है आप लोगों की लव रिलेशनशिप की कुछ ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हो, या आपको ये डर है कि कहीं आप अपने पार्टनर या अपने स्पेशल पर्सन को खो ना दो। हो सकता है आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहे हो लाइफ में, आपके फ्रेंड्स नहीं है, तो इसलिए आपको एक लोनलीनेस का डर सताता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स है। तो बेसिकली आप चाहते हो कि आपके साथ एक जस्टिस हो, बैलेंस आए आपकी इस स्थिति में, आपको लव मिले, सपोर्ट मिले, केयर मिले, कंपैशन मिले। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ, जो बड़ा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, कि ये जो सैडनेस है आपको, ये जो चिंता आप करते हो, है ना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वल्चर आया है, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट। जो आपको ना स्ट्रेस आता है, आपको बहुत डिप्रेस्ड आप फील कर सकते हो, या चिंता करते हो कि कोई आपके अगेंस्ट है। यहाँ पे फिर अगेन एक डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। एक पर्सन सिग्निफिकेंट हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कोई ऐसा पर्सन जिनका कॉम्प्लेक्शन या तो डार्क है या तो उनके बाल थोड़े से डार्क है। ठीक है, उनके बॉडी में जो फीचर्स हैं वो थोड़े से विटिश हो सकते हैं, या मतलब उनकी बियर्ड हो सकती है थोड़ी सी, और बाल जो है घने हैं, डार्क हैं, ऐसा हो सकता है। तो अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील करते हो और आपको उनको खोने का डर है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, आपका जो ये सॉरो है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो राउंड एंड राउंड सेम आ जाती है, वो खत्म होने वाली है विद द डेथ कार्ड। जो देखिए, आप लोगों के लिए हम यही चेक कर रहे हैं आज की रीडिंग में, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आने वाला है। जो आप लोगों के लिए आया ही डेथ कार्ड है, तो इसका मतलब आपकी जो ये सॉरोज हैं, जो वरी है, जो एंग्जाइटी है किसी चीज को लेकर, वो खत्म होने वाली है विद डेथ। उसमें एक बड़ा शिफ्ट, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। कुछ लोगों के लिए आई फील, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे थे या आइसोलेशन
में रहे हो आप, बहुत अकेलापन रहा है अगर आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है विद डेथ। आई फील कि आपकी जो ये हर्मिट वाली ऊर्जा है वो भी सिचुएशन खत्म होने वाली है विद डेथ कार्ड। इट इज गोइंग टू एंड। कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस स्थिति में दिखेगी। यू विल नो मोर लिव आइसोलेटेड, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर्मिट के जस्ट नीचे आया है नंबर 14 विच इज 5 नंबर, अगेन चेंज का नंबर है। तो आपके इस आइसोलेशन वाले फेज में चेंज आने वाला है। ये आपके लाइफ में एक नया दरवाजा खुल रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे जो ये आउल है, आउल इज द सिग्निफिकेटर ऑफ विजडम, नॉलेज। आपको नॉलेज खुद आने वाली है, या तो कोई आपका फ्रेंड आपको गाइड कर सकता है, कुछ समझा सकता है, जिससे आपको समझ में आए कि आप अकेले नहीं हो। आपके मन में अगर डर है, चिंता है, तो वो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज से, खुद से, विजडम से आपको पता चलेगा कि आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। लव रिलेशनशिप में नए पोर्टल्स, नई अपॉर्चुनिटीज का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। दिस विंडो इज वाइड ओपन। और यहाँ पे अगर देखिए आप छोटे छोटे रेड कलर के हार्ट्स है, तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई आपको आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई सच्चाई, कोई आंसर मिलने वाला है, ठीक है, जो कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज या विजडम से मिलेगा। ये कोई अदर पर्सन के थ्रू, और मोस्टली लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप खुद से को ये इनसाइट्स फील होंगे। यू आर नॉट लोनली, यू आर नॉट अलोन, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। आपको जो भी जवाब चाहिए अपने लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी आप आंसर्स अगर सीख करते हो, तो आप अकेले में अपने इमोशंस के साथ बैठो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी चाइल्डहुड बहुत अच्छी नहीं रही है, जिस वजह से आपको एक फियर रहता है अपने लव्ड वंस को खोने का, है ना, जो स्पेशल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स है, जो आपके दिल के बहुत करीब है। लॉस का डर लगा रहता है। तो आप लोगों के लिए ना गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है। डिवाइन आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। यू योरसेल्फ आर अ यूनिवर्स फ्रॉम विद इन। आपका पूरा संसार आपके अंदर समाता है। जिस तरीके के थॉट्स आप रखोगे, जिस तरीके की फीलिंग्स आप, इमोशंस आप डालोगे, उसी तरीके का रिजल्ट और आउटकम आपको मिलेगा। को क्रिएट का मतलब है कि यू को क्रिएट विद यूनिवर्स। यहाँ पे दोबारा से एक आउल है। आउल इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। विजडम के बारे में बताता है, स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज। यहाँ पे हर्मिट भी है। हो सकता है आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, आप लोग बहुत ज्यादा हर्मिट मोड में रहे हो, बहुत अकेले रहे हो, इसीलिए आपको शायद डर सताता है कि क्या कहीं आप हमेशा अकेले ही ना रह जाओ। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, आप हमेशा अकेले नहीं रहोगे। आप में जस्टिस मिलेगा अपने लव लाइफ की सिचुएशन में। अगर कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, तो वो चीजें ठीक होंगी। यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों कुछ चीजें, साइकिल, पैटर्न रिपीट हो रहा है आपके लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन कोई बड़ा जरूर आएगा। देन आप लोगों के लिए वल्चर आया था, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। हो सकता है आप सोचते हो कि कोई आपके खिलाफ है, या आपके मन में ये डर रहता है कि कोई आपकी अगेंस्ट सोचता है। ये आपके कोई स्पेशल पर्सन हो सकते हैं, या कोई आपके बहुत करीब है, ऐसे किसी पर्सन जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हो। और आप कई बार अपने आप ही चीजें अज्यूम भी कर लेते हो। अपने लव लाइफ से जुड़ी, रिलेशनशिप से जुड़े कोई सिचुएशन में आप खुद ही कुछ चीजें अज्यूम भी कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर 33 आया है, नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो लेडी है ये डे ड्रीम कर रही है। इसने कुछ देखा, उसने कोई सपना देखा, या वो वो बैठी हुई है अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। तो हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप से जुड़ी डे ड्रीमिंग कुछ ना कुछ करते रहते हो। हर वक्त कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकता है। यू फील वेरी नॉस्टैल्जिक, पास्ट की कोई सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तो आप लोग के लिए गाइडेंस है कि अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। अज्यूम मत कीजिए सिचुएशंस को। अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं, तो बी वेरी ऑनेस्ट विद इट, और उसके साथ आप बैठिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आप अगर डिटैच्ड फील करते हो इमोशनली, उस चीज में भी आपके लिए एक नया पोर्टल, एक रास्ता खुल रहा है। द विंडो इज ओपनिंग फॉर यू, फॉर न्यू लव, फॉर एक्सेप्टेंस। और कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ लव है यार। इफ यू आर लोनली, आपके पास कोई है नहीं पर्सन, तो आप लोगों के पास पेट्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। पेट्स, एनिमल्स। तो एनिमल्स से कनेक्ट कीजिए, सर्विस कीजिए। आपका एक हायर पर्पस हो सकता है कि आपको सर्विस करना है। एनिमल्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, लेपर्ड है, कैट है, ठीक है। तो आप वो प्यार जो आपके अंदर है, वो आप एनिमल्स के लिए समर्पित कीजिए अपना टाइम। ऐसा कीजिए आप। इससे क्या होगा, आपके लव लाइफ में अगेन चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। डोनेशन करना और जेनरोसिटी
दिखाना दूसरे एनिमल्स के लिए, दूसरे जीव जंतुओं के लिए, ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। एज अ रेमेडी मैं बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आए तो ऐसा आपको करना चाहिए, कुछ डोनेट करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स आपको रखने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मून है, यहाँ पे वाटर है, हो सकता है इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इट इज गोइंग टू एंड। ये हमेशा नहीं रहने वाला है। डिवाइन आपके साथ है, फेथ रखिए आप। आपको स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम आएगा किसी ना किसी सोर्स के थ्रू। आप एक्सेप्ट कीजिए जो आपके पास अभी है, इस वक्त है, और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। एंड कीप योर थॉट्स वेरी क्लियर। क्या चाहते हो आप, मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो आप लोगों की लव लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट और चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। सो या, दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 1, कैरेट, क्लैरिटी, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस येलो सिट्रीन के क्रिस्टल से। सबसे पहले जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे विद मुझे दिख रहा है कि नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो सकती हैं, या अपने लाइफ की न्यू पोर्टल्स और न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड आपको कुछ क्लैरिटी रिसीव हो सकती है। दिस कैन बी रिलेटेड टू समथिंग अराउंड योर फाइनेंसेस, योर करियर, योर मनी मैटर्स। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो, कुछ पॉजिटिविटी चाहते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ सकती है, जिसके लिए आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो आने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोई बड़ा किसी सिचुएशन में कोई क्लैरिटी मिल सकती है। और साथ में यहाँ पे मुझे एक आई दिख रहा है, तो इट रिप्रेजेंट्स कि आपका विजन जो है बहुत क्लियर होने वाला है आने वाले कुछ समय में, जिससे आपको किसी सिचुएशन पे कोई सोल्यूशन, कोई आउटकम मिल सकता है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। नंबर 1 एक लीडरशिप वाली एनर्जी है, सूर्य, सन की ऊर्जा है। यू कैन ऑल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट आने वाले समय में। नंबर 1 से लीडरशिप और अथॉरिटी में आप टैप कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स हम टैरो से देखते हैं। आज की रीडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी टैरो कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, और ओरेकल कार्ड्स। देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। फिर साथ में आया है यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, ठीक है, यस। देन आप लोगों के लिए आया है मेंडिंग, a leg up, go the distance, the emperor, 4 of cups, the lovers and temperance, ठीक है। और जो कार्ड आया है ओरेकल से, दैट इज एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया था क्लैरिटी विद कैरेट। आने वाले समय में आपका एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। नंबर 1 आप लोगों ने सेलेक्ट किया है। साथ में आप लोगों के लिए आया है एम्परर, जो अगेन किंग वाली एनर्जी है, लीडर वाली एनर्जी है। तो यू कैन बी इन अ वेरी अथॉरिटेटिव एनर्जी आने वाले समय में। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, इट इज रिलेटेड टू अ डिसीजन, अ चॉइस, एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ एज वेल, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है। तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ना कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी सिचुएशन में, कि आने वाले समय में हो सकता है यू विल सीक आंसर। किसी ना किसी सोर्स से आपको क्यूरियोसिटी हो सकती है, कुछ आंसर्स जानने की कोशिश करोगे आप अपने सिचुएशन में। यहाँ पे जो ये लड़की है ये बुक पढ़ रही है, तो हो सकता है यू विल सीक आंसर्स इन अ बुक। किसी बुक के अंदर कुछ आंसर ढूंढो, कोई सवाल का जवाब ढूंढो आप, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू कैन ऑल्सो टेक असिस्टेंस, किसी से हेल्प ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आया है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, और साथ में एक मैसेज है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, ठीक है। अगर आप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एक सिग्निफिकेंट पर्सन, मेल या फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो सकता है, उसके साथ कोई कनेक्शन है, या फिर आप किसी पर्सन से हेल्प लेना चाहते हो
और मोस्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अगर किसी सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो। ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि यू कैन सीक गाइडेंस फ्रॉम समवन। अगर लव लाइफ से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपके करियर से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए। यहाँ पे आया है मेंडिंग नंबर 52, जो कि बताता है हीलिंग के बारे में। कोई सिचुएशन को मेंड करना यानी कि ठीक करना, है ना। जैसे एक मोची शूज को मेंड करता है, सिलता है, तो ऐसे ही कोई सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में। एम्परर के जस्ट नीचे आया है जिसमें आपको एक्शन लेने की जरूरत है और वो एक्शन आप ले सकते हो हीलिंग के लिए। कुछ स्टेप्स लेने के लिए यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर पर्सन, ठीक है। अगर आपको गाइडेंस की, असिस्टेंस की जरूरत है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बेयर है और एक स्मॉल बेबी है और वो सपोर्ट ले रहा है एक मदर बेयर का। अ लेग अप नंबर 34 अगेन। 7 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट। 777 ये बहुत स्पिरिचुअल नंबर भी है। तो आप लोगों के लिए या तो स्पिरिचुअल गाइडेंस आप किसी से ले सकते हो, जैसे किसी मेंटोर से हेल्प ले सकते हो, या अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी टैरो रीडर। ऐसे कोई भी पर्सन से आप हेल्प लीजिए, ऐसा कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बताता है को डिपेंडेंसी के बारे में, यानी कि अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको एक सही एडवाइस चाहिए और आप अभी समझ नहीं पा रहे हो तो यू कैन टेक हेल्प, ठीक है। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कहीं ना कहीं विद एम्परर एंड 4 ऑफ कप्स। आई कैन फील फॉर सम ऑफ यू, अगर आप बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो एंड यू आर समवेयर अनेबल टू फाइंड एनी आंसर, जो आप चाहते हो, डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। एक चॉइसेस हैं आपके पास, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं बट आप यू आर फीलिंग लॉस्ट, यू आर अनेबल टू पे अटेंशन टू थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव। आपके सामने जो ऑलरेडी चीजें पेश की हुई हैं उस पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है। उसमें आपको एक विजन क्लियर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो यू कैन सीक हेल्प किसी पर्सन से जो उसमें एक्सपर्ट है या उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। अगर मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट है या वर्क रिलेटेड कोई काम है, उसमें आपके कोई सीनियर या बॉस से आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, मेंडिंग है। यहाँ पे 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो बट यू आर नॉट गेटिंग एनी सुटेबल अपॉर्चुनिटी अपने अकॉर्डिंग, तो भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगेन लवर्स का कार्ड है, कोलैबोरेशन के बारे में बताता है। अगर आपको लव रिलेशनशिप में अगर हीलिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लवर्स आया है, टेम्परेंस आया है। टेम्परेंस इज अबाउट द बैलेंस एंड हीलिंग। अगर आप चाहते हो कि एक सोल्यूशन, एक रास्ता ढूंढना है आपको और डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे हो एंड यू वांट वन सोल्यूशन फॉर योरसेल्फ, जिससे आपको इनर पीस और सेटिस्फैक्शन फील हो सके, और किसी पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, आगे का क्या स्टेप है, तो भी आप गाइडेंस ले सकते हो। ये दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत पेशेंटली किसी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके करियर या आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से जुड़ा कोई सोल्यूशन आपको मिल जाए आगे। रिलेशनशिप में अगर हार्मनी, पीस नहीं है, हीलिंग चाहते हो आप, तो उसके लिए। अब देखो इसके नीचे जस्ट आया है 34 के बाद 47, गो द डिस्टेंस। दिस लेपर्ड इज रनिंग वेरी फास्ट और बहुत फिनिश लाइन के करीब है। तो आपका कोई सिचुएशन हो सकता है, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव लाइफ है, उसमें किसी सोल्यूशन के बहुत ज्यादा करीब हो आप, यू आर विद इन द रीच। बहुत जल्दी आप इस फिनिश लाइन को क्रॉस कर लोगे, लेकिन अभी आपको विजन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी की कमी लग रही है। अगर ऐसा है तो आप हेल्प लीजिए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एस्केपिस्ट आया। हो सकता है आप ना कई बार क्या करते हो कि कोई सिचुएशन होता है उसको आप एस्केप करने की कोशिश करते हो, यानी भागते हो। यहाँ पे भागने की स्थिति दिख रही है। तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि आप अपने किसी सिचुएशन को छोड़ के भागने की कोशिश करते हो, पेशेंट नहीं रह पाते। चाहे वो कोई प्रॉब्लम आ गई लव लाइफ में, चाहे वो करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप बहुत समय तक एक ही सिचुएशन में पेशेंस नहीं रख पाते हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें भी आप हेल्प ले सकते हो किसी से, या खुद से आप थोड़ा सा मेडिटेट करो, शांति से बैठो अपने इमोशंस के साथ, और फिर इंट्यूटिवली आपको क्या हेल्प मिल रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, चाहे तो खुद से बुक्स पढ़ो, रीड करो, या डिफरेंट सोर्सेस से आप ट्राई करो पता लगाने की कि
किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में अब आने वाला है दैट इज रिलेटेड टू फाइंडिंग अ सोल्यूशन किसी पर्टिकुलर लाइफ के सिचुएशन, जो लव लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है या करियर से जुड़ा हो सकता है, उसमें आपको क्लैरिटी आने वाली है, आपका विजन क्लियर होने वाला है। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और हीलिंग से जुड़ी भी एनर्जी है कि कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में या आपके करियर से जुड़ा कोई काम बन नहीं रहा है और आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, तो उसमें हीलिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही है। इफ यू आर हर्ट अबाउट समथिंग या कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, तो उसमें भी एक सोल्यूशन दिख जाएगा। यू विल रीच योर फिनिश लाइन, और जो फाइनल डेस्टिनेशन है बहुत ही करीब हो, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल वाइब्स एंड एनर्जी आ रही है। अगर आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है, ये मान लीजिए कि आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप एक ही सिचुएशन में स्टक नहीं रहना चाहते हो तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्परर जो है इट इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बट विद इंस्पायर्ड एक्शंस, ठीक है। तो वो चीज आप अब बिल्कुल अपने लाइफ में ला सकते हो और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, एक चॉइस बना के आप पीस, हार्मनी और बैलेंस ला सकते हो। ये मेन एनर्जी है जो आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है ओवरऑल, ठीक है। सो या दिस इज इट। आई होप आप लोगों के लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 37 हीलिंग, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हो इस ग्रीन जेड के क्रिस्टल से। सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर जेरेनियम है, और जो स्ट्रेट अवे मैसेज है आप लोगों के लिए दैट इज हीलिंग विद ग्रीन कलर इज ऑल्सो ऑफ हीलिंग ओनली। तो आपकी किसी लाइफ सिचुएशन में हीलिंग आ रही है, वो आपके लिए मेजर थीम रहने वाला है अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आपके लाइफ में जो बड़ा बदलाव आने वाला है इट इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग किसी के लाइफ में आ सकता है, ठीक है। अभी इसके लिए डिटेल्स हम चेक करते हैं। आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी आज टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, तो लेट्स चेक वन बाय वन। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ठीक है। देन इट इज फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। देन आप लोगों के लिए आया है नेवर एंडिंग स्टोरी। देन नंबर 32 हेयर एंड नाउ, और नंबर 51 मिल्क एंड हनी। जो टैरो कार्ड्स आए हैं दैट इज द वर्ल्ड कार्ड। देन जो सेकंड कार्ड है दैट इज द पेज ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड है स्ट्रेंथ एंड फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स है। एंड जो ओरेकल कार्ड आया है आप लोगों के लिए दैट इज नंबर 17 फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। मैं पहले आपके कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ, फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 3, दीज आर योर कार्ड्स। आई होप आपको अच्छे से विजिबल है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, आप लोगों की लाइफ में हीलिंग आ रही है किसी ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। काफी सारे लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आप लोगों की लव लाइफ में एक मेजर चेंज होने वाला है। विद वर्ल्ड कार्ड आई कैन सी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। मोस्टली लोगों के लिए मुझे ये लव लाइफ से जुड़ा लग रहा है। फॉर मैनी ऑफ यू इट कैन बी मैरिज, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड और पेज ऑफ कप्स एक साथ आया है तो इट सजेस्ट अ गुड न्यूज। और यहाँ पे एक कपल एनर्जी है। वर्ल्ड कार्ड काफी बार एक मैरिज के बारे में बताता है जो कि डेस्टाइंड है, फेटेड है, एक रिलेशनशिप जिसमें एक गुड न्यूज की संभावना है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू अ गुड न्यूज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, बेबी, क्योंकि यहाँ पे रैबिट है, फर्टिलिटी के बारे में बताता है। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी और कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे थे विद हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, तो उसमें हीलिंग आएगी फॉर मदर्स, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। फिर कुछ लोगों के लिए आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप में और उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे थे तो उसमें हीलिंग आएगी, ठीक है। देन बहुत सारे लोगों के लिए यू विल ओवरकम सम हैबिट्स
जो कि आप लोगों के लिए खुद ही एक वीकनेस है, एक चैलेंज है। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है हर एक इंसान के अंदर एक फायर्स एनर्जी होती है। कुछ लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, कुछ लोगों को टेम्पटेशन फील होती है, कुछ बैड हैबिट्स होती हैं जैसे एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ लोगों की ऐसी इश्यूज होती हैं जैसे कि मान लो आपको ओवर इंडल्जेंस है किसी चीज की, अल्कोहल एडिक्ट हो आप, कैफाइन एडिक्ट हो, या फिर आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आप बहुत ज्यादा बोलते हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, वो देखने में हमारे को बहुत अच्छी लगती है। जैसे कुछ लोगों को जंक फूड का टेम्पटेशन हो सकता है, या लाइक अगर मान लो आप फिट रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक्सरसाइज करूँ, डाइट करूँ, फिट रहूं, लेकिन तब भी एक टेम्पटेशन है जो आपको बार बार टेस्ट करता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन भी हो सकता है दैट यू वांट टू डू एक्सरसाइज, यू वांट टू बिकम फिट, लेकिन आपको जो जंक फूड है या शुगर है ये बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है आपके लिए, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। या कोई ऐसे लाइफ सिचुएशंस भी हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आप रोकने की करते हो कोशिश खुद को, पर वो हैबिट ऐसी हो गई है, वो बुरी आदत, कुछ लोगों के लिए बिलीफ सिस्टम हो सकता है, थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ एंगर इश्यूज, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ और पेज ऑफ वॉन्ड्स में बहुत ही फायरी एनर्जी है। तो अगर बहुत बहुत ज़्यादा आप एंगर इश्यूज से फेस करते हो, डील करते हो, वो सारी चीज़ों में एक बड़ा चेंज आने वाला है ग्रुप नंबर 3, दैट आई कैन टेल यू। क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड से यहाँ पे मैं कंट्रोलिंग की एनर्जी देख पा रही हूँ। यू विल टेम दैट फायरी एनिमल जो आपको बार 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 ये चीज़ों के लिए टेम्प्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो स्नेक है ना, एप्पल है, एप्पल इज द फ्रूट जो आप चाहते हो, और स्नेक है वो एक टेम्पटेशन, कई बार हमारे फियर, कई बार हमारे वीकनेसेस को बताता है। तो अगर बहुत सारे लोग, अगर आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, यू नो वेरी वेल, उस पे आप कंट्रोल कर पाओगे, उस सिचुएशन में कोई चेंज, कोई बड़ा बदलाव और शिफ्ट आने वाला है। फॉर मेनी ऑफ यू एक नया मेजर चैप्टर आपके लाइफ का शुरू होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी एक कपल है, मैरिड हैं, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी चाहती हैं उन लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ और कंसीविंग इज पॉसिबल। और अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थी तो उसमें हीलिंग आएगी। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस आ रहे थे या मैरिज रिलेटेड कोई प्रॉस्पेक्ट्स में चैलेंजेस आ रहे थे तो उसमें हीलिंग आएगी। या कोई ऐसी चीज जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है और अपने ट्रू पोटेंशियल में जाने से लिमिट करती है, उस चीज़ों को भी आप खत्म कर दोगे, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड जैसा कि मैंने बोला, वर्ल्ड कार्ड एंड पेज ऑफ कप से डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ दिख रही है। रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, आप लोगों के लाइफ में कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू मैरिज, फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू अ न्यू रिलेशनशिप, एक नया कनेक्शन, एक नया चैप्टर आपके लव लाइफ में शुरू होने वाला है। पार्टी हो सकती है किसी तरीके की, ये देख पा रही हूं मैं। देन यहाँ पे देखिए इसके जस्ट नीचे आया था वर्ल्ड कार्ड, एक कपल एनर्जी, इसके जस्ट नीचे आया था नेवर एंडिंग स्टोरी, नीचे एक लव है, हार्ट है। तो आपके लव लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई चीज बार बार रिपीट होती है जिसको लेके आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, बहुत सैड फील करते हो, है ना, उसमें हीलिंग आ जाएगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप पास्ट के बारे में सोचने लगते हो या फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे पास्ट है, यहाँ फ्यूचर है, तो उसके लिए आपको गाइड किया जा रहा है कि मत सोचिए कब क्या होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हर चीज सही समय पे डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगी। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन हियर एंड नाउ, अभी इस वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट में आप अवेलेबल रहिए। जो समय सही होगा तब सारी चीजें सही अपने आप हो जाएंगी। देन आप लोगों के लाइफ में आ रहा है नंबर 51, 6 अगेन लव है, और यहाँ पे क्या है, रेनबो है। तो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आपकी लाइफ का किसी भी सिचुएशन में, लव लाइफ में, आपके मैरिज में, या आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू अगर गुड न्यूज चाहते हो, आप अपने करियर में एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। ओवरकम कर लोगे आप अपने चैलेंजेस को एंड यू विल फील वेरी हैप्पी, क्योंकि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है यहाँ पे पेज ऑफ कप से, और बहुत अच्छा होप
आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो कुछ लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं अपने करियर में एक नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कोई पैशन प्रोजेक्ट परस्यू करना चाहते हैं, उसके लिए भी पॉसिबिलिटी है। कोई नया फ्रेश क्रिएटिव वेंचर आप शुरू कर सकते हो, उसके लिए आप रेडी भी हो और आप एक्शन लेने को भी तैयार हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। मिल्क एंड हनी, तो नर्चरिंग अबंडेंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे अगर आप अपनी कुछ जो चीजें हैं, जो आपके हैबिट्स हो सकते हैं, या जिन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अगर इसको आप ओवरकम कर लेते हो, या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके करियर पाथ में, आपके जनरल लाइफ में, उसको भी आप अगर ओवरकम कर लेते हो, तो आपके लाइफ में आएगी ये नर्चरिंग अबंडेंस और रेनबो वाली एनर्जी, जहाँ पे कलर्स हैं, जहाँ पे ब्यूटी है, पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो हीलिंग बेसिकली इस पूरे सिचुएशन में जो भी है आप लोगों की लाइफ सिचुएशन, उसमें आएगी। एंड देन यहाँ पे आया है नंबर 17 फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। हमेशा अपने इमोशंस, अपने पर्सनल कनेक्शंस, अपने सोल के साथ तो एटलीस्ट आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जानते हो आप में क्या बुराई है, आप जानते हो आप में क्या कमी है। अगर आप उसको हील कर लेते हो तो उससे आपकी लाइफ ही आसान हो जाएगी, है ना। यू विल बी इन दिस एनर्जी जहां पे अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है। तो अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसको अगर आप समझ के और उसके साथ ऑनेस्ट रहते हो, तो ये बहुत अच्छा है। और किसी भी सिचुएशन में अपने साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी आप अपने लाइफ में पॉजिटिव हीलिंग को, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। फ्लावर है यहाँ पे, ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर्स है। लव लाइफ में पॉजिटिव ब्लेसिंग्स बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं विद दिस एनर्जी, एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग इज कमिंग विद प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आपका जो ये दुख है जिसको लेके आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, बार बार कोई चीज हो रही है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, या कहीं अटके हुए हो, फंसे हुए हो, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। यहाँ पे 2 पेजेस हैं, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होने वाली है, एक फ्रेश न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। For some of you, this is related to career, and for many of you, this is related to love life, pregnancy, childbirth भी possible है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी है आप लोगों के लिए, माय डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।